Now, dear students, let's see the paraphrase of the stanza number 4. Clouds floating across the sea, जो समंदर के ऊपर जो तैरते बादल हैं, सीम दिखाई देते हैं, to be playing with the sea waves, कि वो समंदर की लहरों के साथ खेल रहे हैं. तो यहाँ पे क्लाउड्स को पर्सोनिफाई किया गया है, ह्यूमन शेप दी गई है कि जैसे वो बच्चों की तरह हैं और वो समंदर की लहरों से खेल रहे हैं. लेकिन याद रखिएगा, पैराफ्रेज में आपने टू द पॉइंट बात करनी है, आपने एक्सप्लेनेशन नहीं करनी. द स्पार्कलिंग वेव्स, चमकती लहरें, ऑफ द सी, समंदर की, टीच मी, मुझे ये सबक सिखाती हैं, दैट रियलिटी ऑफ लाइफ, की ज़िंदगी की हकीकत, इज़ है, इन ब्यूटी एंड चार्म ऑफ नेचर, फितरत की खूबसूरती और दिलकशी में. दीज शाइनिंग वेव्स, ये चमकती लहरें, मेक मी रियलाइज, मुझे एहसास दिलाती हैं, दैट वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ जॉय, कि ज़िंदगी खुशी से भरपूर है, दुनिया खुशी से भरपूर है, इन स्पाइट, बावजूद, ऑफ डिस्पेयर, मायूसी के. टू लिव होपफुली, और पुरुम्मीद तरीके से ज़िंदगी गुजारना, इज़ अ ग्रेट थिंग, एक बहुत अजीम बात है, इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग है. So I hope that the concept of the stanza number 4 will be quite clear to you. Now let's move towards the reading of stanza number 5, and then we will start the paraphrase of stanza number 5. Though guns may roar and cannons boom. Roar कहते हैं ना, the horrible sounds, explosions जो धमाके हैं. एंड कैनन कहते हैं तोप को. बूम का मतलब भी यहाँ पे जो धमाकों की आवाज़ है. सो द पोइट सेज दैट ऑल्दो वी हियर द हॉरेबल साउंड्स ऑफ हैवी गन्स एंड कैनन्स, कि जंग में हम भारी तोपों की और गन्स की ज़ोरदार आवाज़ें सुनते हैं. Roses are born and gardens bloom, but in spite of these horrible sounds, still there is a beautiful natural beauty in the form of roses. Roses are born and gardens are colorful and green due to the blooming of flowers. So these things are a ray of hope for us, कि ये जो gardens हैं, ये जो roses हैं, they are the symbol of beauty of nature, the charm of nature. ये फितरत की खूबसूरतियाँ हैं जो अपने ब्लूम जोबन पर उरूज पर हैं. So my spirit still may light its flame. So कहती है कि जो मेरी रूह है, still may light, रोशनी हासिल कर सकती है, its flame, अपने शोले को रोशन कर सकती है. It means that these things can give me a sense of hope. Light is a symbol of hope. Light is a symbol of positivity. तो कहती है कि जो मेरी स्पिरिट है वो इनसे, रोजेस से एंड गार्डन से, जो फुल जोबन पर हैं, इनसे मुझे एक फ्लेम मिलता है, एक स्पार्क मिलता है, एक अर्ज मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है ज़िंदगी की तरफ राग़िब होने की. दैट सम टॉर्च वेंस पोपीज केम, और टॉर्च का मतलब ही कह रही है कि कहीं पे मुझे कोई रोशनी की किरण मिल जाती है. दीज थिंग्स आर अ रे ऑफ होप फॉर मी. एंड व्हेन पोपीज ब्लूम, जब जो पोपीज़ के फूल हैं वो भी अपने जोबन पर होते हैं. Then the poetess says that in spite of war, which is very shameful, which is very horrible, so these gardens and these roses give me a spirit, give my soul a sense of hope, and give me an urge and motivation to live my life in a very normal way. So I hope that the overall concept will be quite clear to you. कि वो कहती है कि गन्स की और कैनन्स की आवाज़ें, ज़ोरदार आवाज़ें आती हैं, एक्सप्लोजन है, जंग है, लेकिन इसके बावजूद जब मैं फितरत को देखती हूँ, नेचर को देखती हूँ, फूलों को और बागों को जो अपने उरूज पर होते हैं, तो मेरी रूह को एक रोशनी, मेरी रूह जो है उनसे एक फ्लेम हासिल करती है, एक शोला हासिल करती है रोशनी का. मुझे एक अर्ज मिलती है, एक तरगीब मिलती है, और वो तरगीब, वही जो टॉर्च है, वही जो रोशनी है, वो मज़ीद बढ़ जाती है जब मैं देखती हूँ पोपीज़ को जो अपने जोबन पर आते हैं. आई होप दैट द कॉन्सेप्ट विल बी क्वाइट क्लियर टू यू कि नेचर, the beauty and charms of nature in the form of the gardens, in the form of the roses, in the form of the flowers of poppies, give me a sense of hope. Light, it means a sense of hope. Torch also is a symbol of light, and which is also a symbol of positivity,
एंड यू कैन से ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, मुस्बत सोच है, ये इसका सिंबल है. Now let's see the paraphrase. Although अगरचा के we may hear, हम सुन सकते हैं the horrible sounds, खौफनाक आवाज़ें, दहशतनाक आवाज़ें of guns and cannons, guns की और cannons तोपों की all around अपने इर्द गिर्द. But still, लेकिन फिर भी roses are flourishing, फूल खिल रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं, एंड ब्यूटिफुल गार्डन्स और खूबसूरत बाग आर इन ब्लूम, जोबन पर हैं. द सोर्स वो ज़रिया फ्रॉम वेयर, जहाँ से द लाइट कम्स फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्यूटिफुल पोपीज़, खूबसूरत पोपीज़ के फूलों की ग्रोथ के लिए जहाँ से रोशनी आती है, इज़ द सेम, वो वही रोशनी है, वो वही सोर्स है फॉर माई स्पिरिट, मेरे जज्बे के लिए भी, मेरी रूह के लिए भी. दिस ब्यूटिफुल इन्वायरमेंट मेक्स मी हैप्पी, ये खूबसूरत माहौल मुझे खुश करता है, एंड ऑप्टिमिस्टिक, और मुझे पुरुम्मीद बनाता है. आई एम इन हाई स्पिरिट्स, मैं जोश व वलवले से भरपूर हो जाती हूँ. व्हेन पोपीज ब्लूम एज फ्लावर्स, जब पोपी बतौर फूलों के खिलते हैं. एंड होप इनकरेजेस मी, उम्मीद मेरी हौसला अफजाई करती है. डिस्पाइट द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर, बावजूद जंग की तबाहकारियों के. Dear students, I hope that the paraphrase will be quite clear to you. Now let's move towards the reading of next stanza.